दोस्तों पूरे साल हम हथियार चलाना सीखते हैं और लास्ट में एक समय आता है जब हम उन हथियारों को यूज़ करते हैं और असली जंग के मैदान में उतरते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके मॉक टेस्ट की, जहां आप लोगों की प्रैक्टिस चलती है और लास्ट में उस मॉक टेस्ट का कैसे आपने यूज़ किया है वो पता चलता है आपके फाइनल एग्जाम्स के अंदर। मेरा नाम है अमित शर्मा और मैं आप लोगों को यही समझाने, यही बताने, इसी पे कुछ टिप्स देने के लिए आया हूँ कि किस तरह से आप अपने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें या फिर अपने स्कोर को आप किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। आइएगा बात करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आप मॉक टेस्ट कब से देना स्टार्ट करते हैं और क्या आप सही मॉक टेस्ट दे रहे हैं। क्या आपको डायरेक्टली फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे चला जाना चाहिए या फिर आप लोगों को पहले सेक्शनल मॉक टेस्ट लगानी चाहिए। सबसे पहला सवाल जो बच्चों के मन में आता है वो ये आता है कि राइट टाइम क्या होना चाहिए मॉक टेस्ट लगाने का। अगर आप तैयारी के पहले दिन से ही मॉक टेस्ट लगाने लगते हैं, स्कोर अच्छा नहीं आएगा, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। अगर आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली और अभी भी आप उनको प्रैक्टिस में नहीं लेके आ रहे, मॉक नहीं लगा रहे, तब भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि किसी भी सब्जेक्ट के अंदर लगभग 50% के आसपास अगर आप अपना सिलेबस कर चुके हैं या आपने एक बार अपना पूरा सिलेबस पढ़ लिया है या एटलीस्ट 50% के आसपास आपने कर लिया है, और तो उसका आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करें। और सबसे पहले सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको देने हैं। और रीजनिंग के केस में क्या है बेटा, जीएटी के अंदर जो रीजनिंग आती है उसके केस में अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तब आप पहले दिन से भी रीजनिंग का मॉक टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आप लोगों को अपने कॉमन सेंस के बेस पर करने होते हैं। बाकी नॉर्मल जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे अगर आपने 50% कॉन्सेप्ट भी जान लिए तो आप अपना मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट कहां से करना है, सेक्शनल मॉक टेस्ट से स्टार्ट करना है। यानी कि आप पहले ही दिन पूरा अगर 1 घंटे का मॉक टेस्ट देने बैठ गए या 50 क्वेश्चन आप करने बैठ गए तो पहली संभावना तो ये होगी कि आप पूरा मॉक टेस्ट पूरा ही नहीं कर पाएंगे। आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, आप बैठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी आपको पेपर को अटेम्प्ट करने की जो आपकी कैपेसिटी है वो नहीं है। और आपको पता है कि ऑनलाइन पेपर में पिछली बार 2025 में 3-3 पेपर एक साथ हुए थे, यानी कि 3 घंटे आपको एक जगह बैठना था। एक पेपर खत्म, दूसरा शुरू, दूसरा खत्म, तीसरा। तो इस तरह से आपका पेपर, तो 3 घंटे बैठने की जिस बच्चे की कैपेसिटी नहीं है पेपर देने की, तो वहां पर उसको बहुत परेशानी हुई है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हमारी होनी चाहिए सेक्शनल मॉक टेस्ट से। जैसे आप अगर जीएटी की बात करते हैं बेटा, तो आप उसमें ओनली क्वांट को लेकर के सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाएं। 20 से 25 सवाल ले लीजिए, आपको मिल जाएंगे। अड्डा 247 पे और कैरियर अड्डा पे आपके पास में जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसके अंदर पूरा पैकेज हमने दिया हुआ है, तो वो आप देख सकते हो उसको। रीजनिंग के अंदर सेम चीज़, जीएस के अंदर सेम चीज़, इंग्लिश के अंदर सेम चीज़। इवन आप बाकी जो आप लोगों के पोर्शंस हैं, डोमेन्स हैं, उनके अंदर भी आप सेक्शनल मॉक टेस्ट को ज़रूर से ज़रूर लगाना स्टार्ट करें, ताकि चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो। इससे क्या होता है, पूरे के पूरे एक पोर्शन पर आपकी पकड़ बन जाती है, और जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे आते हो उसके बाद में, तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, सेक्शनल मॉक टेस्ट से आपको स्टार्ट करना है और उसके बाद फिर आप लोगों को फुल लेंथ मॉक टेस्ट पर आना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट पर आना है और उसको भी कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या सारी चीज़ें एनालिसिस करना है, क्योंकि अटेम्प्ट के बाद में जो सारी की सारी चीज़ें हैं, पोस्ट अटेम्प्ट जो आप लोगों को एक्शंस लेने हैं, जो एनालिसिस करना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। उसके बाद में ये जो काम है ना, ये हर एक बच्चे को नहीं आता है। हाउ टू स्किप क्वेश्चंस। लाइक आपके पेपर में 50 क्वेश्चन आए, पहला क्वेश्चन आपको दिखा, आता था, आपने कर दिया। दूसरा दिखा, टाइम पे कर दिया। तीसरा दिखा, टाइम पे कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन देख के लग रहा है कि कुछ तो नया नया है मेरे सामने, या तो मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है या फिर बहुत लेंदी कैलकुलेटिव है। तो इस सवाल से स्टार्टिंग लेवल पर आपको उलझना नहीं है। सवाल से कभी भी धक्का मुक्की अपने स्टार्टिंग फेज में ना करें। 2 राउंड 3 राउंड में पेपर करना है। पहले राउंड में जो क्वेश्चन आते हैं फटाफट से उसको निपटाना है आपको। यानी कि आप मान के चलो कि अगर आप 50 में से या 60 में से आपने 30 मिनट पहले राउंड में ले लिए और आपने लगभग 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जो भी आते थे वो कर लिए। दूसरे राउंड में जो क्वेश्चंस आपने स्किप किए हैं, जो थोड़े से कैलकुलेटिव या लेंदी थे या उसके बारे में आप श्योर नहीं थे, अब आप उसको लेकर के अगर क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा आप कंफर्ट जोन में जा चुके हो, आप एग्जाम के माहौल से बड़ा ही फेमिलियर हो चुके होंगे, तो आपका एक ना अपने आप से ही सवाल नहीं भी आ रहा होगा तो वो उस टाइम पे हो जाता है। कई बार स्टार्टिंग में कोई सवाल नहीं हो रहा होता और वो लास्ट में अपने आप बन जाता है। आपने देखा होगा, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हो जाता था। तो ये चीज़ आप जरूर करें दूसरे राउंड में। और लास्ट के लिए 5-7 मिनट आप बचा करके रखें, उसमें आप एक बार
रिव्यू कर सकते हैं अपने पेपर को, या फिर कोई सवाल आपने ऐसा टैग करके छोड़ रखा हो जो आप बाद में देखने वाले थे, उनको देख लीजिए, और लास्ट टाइम में जो भी 2 4 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो पाते हैं वो भी आप करने की कोशिश करें। तो ये पूरा का पूरा हमारा पैटर्न रहना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मॉक टेस्ट एंड इंप्रूविंग योर स्कोर्स इज एनालिसिस। व्हाट वी डू, हमने पेपर किया, स्कोर कितना आया, ओके ठीक है, डन, अगले पेपर पे आ जाओ, कितना आया, ओके। स्कोर नहीं बढ़ रहा है भाई साहब, आप एक दिन में एक वीक में आप 7 पेपर 6 पेपर कर रहे हो ना, उससे बढ़िया आप 1 पेपर कर लीजिए, 2 कर लीजिए, 1 कर लीजिए, एंड निचोड़ देना है इसको। जो गलती इस मॉक टेस्ट में हो गई वो अगले में नहीं होनी चाहिए। यही हमारा मेन फोकस होता है मॉक टेस्ट देने का, ताकि हम पेपर वाली फीलिंग, कईयों को तो वो सीरियसनेस नहीं होती उनके अंदर, पेपर दे रहे हैं बीच में खा पी रहे हैं, और वो तो फिर क्या जरूरत है मॉक टेस्ट देने की, सीधा जाके पेपर में ही मॉक टेस्ट होगा, फिर आपका पहला आपको भी सरप्राइज मिल जाएगा वहां पे। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखें, आप लोग सीरियसनेस के साथ मॉक टेस्ट को दें। एग्जाम लाइक माहौल आपको फील करना पड़ेगा, वो अपने आप नहीं होगा, वो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और आपसे जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं सबसे पहले उनकी गर्दन पकड़नी है, और देखो ये क्वेश्चन रॉन्ग क्यों हुए। अगर 50 में से आपके 30 सही हुए, 20 गलत है ना, जब तक ये 20 क्वेश्चन के सही सॉल्यूशन आपको ना पता चले तब तक आप अगले मॉक टेस्ट पे जा ही नहीं सकते। ये 20 के 20 क्वेश्चन ढंग से तरीके से पढ़ो। अब जो बार बार किसी मॉक टेस्ट में एक ही टाइप का क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उस टाइप को पकड़ो, उस चैप्टर को पढ़ो, अच्छे से एनालिसिस करो, धीरे धीरे स्कोर इंप्रूव होने लगेगा। और जब तक आप एनालिसिस अच्छे से पेपर का नहीं करेंगे, आप अपनी कमियां नहीं पहचानेंगे, उन पे काम नहीं करेंगे, अगले मॉक टेस्ट में वो चीज इंप्रूव नहीं हो पाएगी। सो मेक श्योर एनालिसिस आपका बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। अब एक अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज आपके पास जरूर होनी चाहिए, ठीक है ना, बेस्ट मॉक टेस्ट होने चाहिए। अब ऐसे नहीं कि कहीं पे भी मार्केट से आपने उठाया, उस पे PYQ लिख दिया तो वो PYQ बन गया, और उस पे कुछ भी लिख दिया तो वो क्वेश्चन बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सही सोर्स से, ऑथेंटिक सोर्स से क्वेश्चन पेपर्स लेने हैं प्रॉपर तरीके से। जैसे हमारे यहाँ पे प्रॉपर कंटेंट की टीम काम करती है, हम लोग खुद उसको चेक करते हैं, सारी चीजें देखते हैं, तब जाकर के वो पेपर आप लोगों तक पहुंचते हैं ना। तो अगर यहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज को आप देखना चाहें, चेक करना चाहें, तो ये टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज का महापैक है, मतलब इसमें आप लोगों को काफ़ी सारे मॉक टेस्ट, जैसे यहाँ पे 13 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं और 116 टोटल मॉक टेस्ट हैं, सेक्शनल हैं, है ना। साइंस डोमेन का लोगे तो इसमें सारे डोमेन सब्जेक्ट आ गए, लैंग्वेज, GAT, क्वांट, रीजनिंग सब इसके अंदर आ गया। तो पूरा महापैक है, इसको आप चेक कर सकते हो। अगर आप ओनली लैंग्वेज GAT की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी हमारे पास में मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, यू कैन चेक आउट। साथ ही साथ में अगर आप हमारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में ज्वाइन करके अपने प्रिपरेशन को और बूस्ट करना चाहते हैं, तो यू कैन ज्वाइन और एम्बिशन रीलोडेड बैच फॉर लैंग्वेज GAT और फॉर एनी स्ट्रीम, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, यहां पर जब भी आप इसको एनरोल करेंगे, यूज डिस्काउंट कोड Y829, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड ऑल्सो यू विल गेट माई मेंटोरशिप, यू कैन मेल मी एट दिस मेल ID फॉर एनी काइंड ऑफ कंसर्न रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, कोई भी प्रॉब्लम हो। और साथ ही साथ में हमारे बुक्स भी हैं जो कि लैंग्वेज GAT के लिए आपको अवेलेबल हो जाएंगी बहुत ही कम प्राइस में, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सारी चीजें हैं, बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो सो यू कैन रीच आउट टू मी एट दिस मेल ID और दिस Instagram ID। ये मेरा यहाँ पर जो मंजिल सीरीज अभी चल रही है क्वांट रीजनिंग, उसकी प्लेलिस्ट है, यहाँ से भी आप चीज़ों को चेकआउट कर सकते हो। सो लेट मी टेल यू कि कैसे आप इन कोर्सेज को, मॉक टेस्ट को या बुक्स को एनरोल कर पाएंगे। आपको क्या करना है, कैरियर्स अड्डा सर्च करना है, और आपके पास में जो वेबसाइट आ जाएगी वहाँ पे जाकर के आप चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। कैरियर्स अड्डा पे आप जाएंगे, इस तरह से वेबसाइट आपको खुल के मिलेगी। ऑल कोर्स पे जाओगे, जो भी आपका स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जैसे मैंने साइंस किया, इसमें लैंग्वेज GAT की भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। सफलता जो बैच है वो ड्रॉपर के लिए है, सफलता भी आप ले सकते हैं। एम्बिशन रीलोडेड, इस तरह से जाओगे, जब भी आप एनरोल करेंगे तो उस समय पे जो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू यूज डिस्काउंट कोड Y829 फॉर एनी काइंड ऑफ कंसर्न। अच्छा, यहाँ पे बुक्स वगैरह सारी चीजें आपको कहाँ से मिल जाएंगी वो भी आप देख सकते हो। लैंग्वेज GAT पे गए, यहाँ पे बुक्स वाला ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करोगे तो बुक्स के सारे आपको कॉम्बो यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, और यहाँ तक इस वीडियो को देखा है और आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।